सो हेलो गाइस, दिस इज़ मिहिर केसरी। वेलकम टू एग्जाम वर्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पोर्शन है हिस्टोरियोग्राफी का CUT PG हिस्ट्री के सिलेबस में। कोई भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छा होता है कि आप उसका सिलेबस देखिए। तो मैं भी यही करने वाला हूँ आज। ये है CUT PG हिस्ट्री का सिलेबस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली हिस्ट्री का सिलेबस डिवाइडेड है 4 पार्ट में। एक है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा है अर्ली मेडिवल इंडिया, तीसरा है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चौथा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आप पोर्शन देख रहे हो, उसमें सबसे पहला पॉइंट है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड इसको हम आज डील करने वाले हैं। हिस्टोरियोग्राफी जिसे इतिहास लेखन भी बोलते हैं। हिस्टोरियोग्राफी क्या है, इतिहास लेखन क्या है? बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इतिहास क्या है। चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे EHकार को कोट नहीं करने वाला हूँ। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? इसको समझने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक होता है कि डेफिनेशन और दूसरा होता है कंपोनेंट। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इतिहास का। बहुत सिंपल सा एवरीडे एस्पेक्ट से हम इसको सीख सकते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास एक कल्पना है। हिस्ट्री इज एन इमेजिनेशन। इतिहास किसकी कल्पना है? कल्पना है, बट किसकी कल्पना है? ये अतीत की कल्पना है, इमेजिनेशन ऑफ द पास्ट। और ये कैसी कल्पना है? ये तथ्यों पे आधारित, बेस्ड ऑन एविडेंसेस और फैक्ट। इन 3 पॉइंट से हम इतिहास की डेफिनेशन को जान सकते हैं। एक है कि इतिहास एक कल्पना है, ये अतीत की कल्पना है और ये ऐसी कल्पना है जो तथ्यों पे आधारित है। इट इज़ एन इमेजिनेशन, इट इज़ इमेजिनेशन ऑफ द पास्ट एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पास्ट विच इज़ बेस्ड ऑन एविडेंसेस और फैक्ट्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इतिहास का। इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है बहुत साल पहले एक XYZ राजा रहता था। ये फिक्शनल स्टेटमेंट है जिसका कोई आधार नहीं है। इस स्टेटमेंट कोई भी पास कर सकता है, क्या एविडेंस है इसका? और दूसरा स्टेटमेंट है अभिलेखों से पता चलता है कि करीब 2000 साल पहले अशोक नाम का एक राजा रहता था। यह हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो आधार है, तथ्य हमारा, वो अभिलेख है, अभिलेखों से पता चलता है, इसीलिए हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंट क्या है हिस्ट्री और फिक्शन में। हेंस हिस्ट्री डिफर्स फ्रॉम फिक्शन और मिथ इन द सेंस दैट इट इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस ऑफ फैक्ट विच हैज इंडिपेंडेंट ट्रुथ वैल्यू टू इट। मुझे लगता है डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स का। हिस्ट्री के बेसिकली 2 कंपोनेंट हम देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैक्ट, जिसको हिंदी में तथ्य बोलते हैं। दूसरा होता है नरेटिव या फिर कहानी। हिस्ट्री को बोलते हैं कि फैक्ट फैक्ट फैक्ट। हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, हिस्ट्री में कहानी का सेंस भी होता है, एक नरेटिव भी होती है हिस्ट्री। इन दोनों को मिला के ही कोई इतिहास लेखन होता है। फैक्ट को जोड़ना, उसको एक कहानी के रूप में बताना, नरेटिवाइज करना उसको, वो हिस्टोरिकल राइटिंग होती है। And it is this peculiarity of historical knowledge that makes history writing so diverse, giving birth to different historical school of thoughts such as Marxist, nationalist, imperialist, etc. अगर हिस्ट्री राइटिंग से फैक्ट बेस होता तो हमारे पास इतने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्यों होते? मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, इंपीरियलिस्ट। क्योंकि हिस्ट्री राइटिंग में सेंस ऑफ फ्रेमवर्क टू इट, एक फ्रेमवर्क है, उसमें एक नरेटिव है, इसलिए इतना स्कूल ऑफ थॉट्स डिफर करते हैं एक दूसरे से। इसको एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन 1947 में हुआ था। ये फैक्ट है, इसको कोई फॉल्सिफाई नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि नहीं हुआ था। हुआ था तो हुआ था। बट हाउएवर हिस्ट्री राइटिंग अबाउट द पार्टीशन डिफर्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट. Partition is seen from a different angle in Indian historiography when compared to how partition is visualized in Pakistani historiography. पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया का 1947 में, और उस पार्टीशन को देखा कैसे जाता है, समझा कैसे गया है हिस्ट्री में, वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंडिया में जैसे देखा जाता है जरूरी नहीं है पाकिस्तान में वैसे देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में पार्टीशन को अभी तक के हिस्टोरियोग्राफी में सेंस ऑफ लॉस की नज़रिए से देखते हैं। अभी हम पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब मना रहे हैं एक तरीके से। उसमें जो हिस्टोरियोग्राफी, उसमें पार्टीशन को सेंस ऑफ सिविलाइजेशनल डिसकंटिन्यूटी, एब्रप्ट सिविलाइजेशनल डिसकंटिन्यूटी इंडिया की एस्पेक्ट से देखा जाता है, रेस्पेक्ट से देखा जाता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन पार्टीशन की जो है, उसमें सेंस ऑफ फ्रीडम
का एस्पेक्ट हमें नज़र आता है, क्योंकि उनके लिए जो पार्टीशन था एक नई बिगनिंग थी उनके देश के लिए, पाकिस्तान के इमरजेंस के लिए। सो आप देख रहे हैं कि पार्टीशन हुआ था, जो कि फैक्ट है, बट जो नरेटिव है हिस्ट्री राइटिंग की वो कैसे डिफर कर रही है फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, राइट। सो बेसिकली यही है हिस्ट्री, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये नरेटिव भी है। सो अब आते हैं हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन, इनको थोड़ा समझते हैं। सो एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है, उससे स्टार्ट करते हैं। सो द स्टडी ऑफ द वे हिस्ट्री हैज़ बीन एंड इज रिटन विच इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। अभी तक किसी एस्पेक्ट को हिस्टोरियंस ने कैसे देखा है, उसकी स्टडी को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। सो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा देगा, which means that when you study historiography you do not study the events of the past directly but the changing interpretations of those events in the works of individual historians. So आप जब हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हो उसमें आप एक तरीके से हिस्ट्री नहीं पढ़ते, उसमें जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं उसको हिस्टोरिकली सिचुएट करते हो, उसमें एक स्ट्रक्चर ढूंढते हो कि अभी तक जिस फ्रेमवर्क से देखा गया था, जो जो देख रहे हैं उनको आप एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में सिचुएट करते हो और उसको पढ़ते हो। आप देख सकते हो कि इसको हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं, जो कि दो वर्ड से बना है, एक तो हिस्टोरियो, दूसरा ग्राफी। हिस्टोरियो बेसिकली हिस्ट्री है, हिस्ट्री राइटिंग है, और ग्राफी मतलब बेसिकली होते हैं क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक जो हिस्ट्री लिखी गई है उसको अगर हम क्लासीफाई डिस्क्रिप्शन दें उसका, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। मेरे हिसाब से अभी तक आपको हिस्ट्री समझ आ गया होगा, हिस्ट्री क्या है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा हिस्टोरियोग्राफी क्या है। सो अब आते हैं हमारे सिलेबस पे कि हमें पढ़ना क्या है बेसिकली इस कोर्स में। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन इन इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली हमें इस पे फोकस करना है। और इसमें जो जो अभी तक हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन है मॉडर्न इंडिया में, जो हिस्ट्री को देखने समझने का तरीका है, वो बेसिकली 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनके थ्रू हम समझ सकते हैं लार्जली। और भी हैं पोस्ट मॉडर्न वगैरह, इन अ वे लार्जर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, मे बी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, बट हमारे सिलेबस के लिए 5 स्कूल ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे होपफुली। पहला है ब्रिटिश कॉलोनियल, जिसमें ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग भी आती है। दूसरा है नेशनलिस्ट, तीसरा है मार्क्सिस्ट, चौथा है कैम्ब्रिज स्कूल का, एंड 5वां है सबाल्टर्न। सो ये 5 स्कूल ऑफ थॉट हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम करेंगे कि इसमें हमें 3 पॉइंट पे फोकस करना है कि व्हाट डू यू नीड टू नो इन सब स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। इसमें है कि आपको इनका लार्जर फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग क्या था। आपको मेजर हिस्टोरियंस एंड देयर वर्क्स समझना होगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो हिस्ट्री राइटिंग हुई थी किसने लिखा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क थे, जैसे विंसेंट स्मिथ हो गए, जेम्स मिल हो गए, ये ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरिकल राइटर्स थे। अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग्स, एक स्कूल ऑफ थॉट की शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हिस्ट्री राइटिंग हुई थी उसमें क्या कमियां थी, राइट, कि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट उससे क्रिटिक करते हैं। सो बेसिकली हम आगे वाले लेक्चर्स में ये डील करेंगे। और तो भी जाने से पहले आपको थोड़ी थोड़ी बता देते हैं इन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, थोड़ा टाइम है हमारे पास। सो पहले डिस्कस करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरिकल राइटिंग। नाम से ही पता चलता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरिकल राइटिंग इन अ वे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करेगा, लेजिटिमाइज करेगा, और इंडिया की जो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, उसको अंडरमाइन करेगा, उसका क्रिटिक करेगा। और जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, विंसेंट स्मिथ, जेम्स मिल का भी फेमस है, बहुत प्रख्यात कॉलोनियल राइटर थे वो। और फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है नेशनलिस्ट, जिसमें आरसी मजूमदार, जादूनाथ सरकार जैसे हिस्टोरियंस आते हैं। जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का जब उत्पन्न हुआ था एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, वो इन अ वे एज ए चैलेंज टू ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग हुआ था। तो इनका जो फोकस रहता है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का, आरसी मजूमदार या जादूनाथ सरकार का, वो रहता है कि इंडिया की सिविलाइजेशन को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, नेशन को इन अ वे डिफेंड करना, उसको इन अ वे उसका ग्लोरी बताना लोगों को, ये इनका स्ट्रेस रहता है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ राइटिंग में। और फिर मार्क्सिस्ट आते हैं, इवन पार्टीशन के पहले भी आरपी जज जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, बट लार्जली ये जो स्कूल ऑफ थॉट है मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये पार्टीशन के बाद बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा, अभी भी लार्जली है ये।
जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को समझने पहले से आपको समझना होगा कि मार्क्सिज्म क्या है। मार्क्सिज्म एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल इडियोलॉजी है। ये एक पूरा पैकेज है, एक फ्रेमवर्क है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क है इस चीज़ों को समझने के लिए। तो हिस्ट्री राइटिंग में जो मार्क्सिस्ट का बेसिकली एक वो होता है, देखने का तरीका होता है, वो होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये बोलते हैं कि हिस्ट्री मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो भी सोसाइटी में चीज़ होती है वो ये जो बेस होता है वो स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर को परपेचुएट करता है, उसको सेव करता है, राइट। सो मार्क्सिस्ट बेसिकली बोलते हैं इनका जो इम्फेसिस रहता है वो मटेरियल एस्पेक्ट पे रहता है, वो इकोनॉमी पे इम्फेसिस करते हैं कि इकोनॉमी कैसा है, राइट। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आर एस शर्मा हो गए। आपने आर एस शर्मा को पढ़ा होगा कि वो बहुत बताते हैं कि मगधा का राइज कैसे हुआ, राइट। सो मगधा का राइज वो हमेशा इन अ वे जो मटेरियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि कैसे एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ इसलिए मगधा का राइज हुआ, कैसे ट्रेड बढ़ा इसलिए मगधा का राइज हुआ। सो हमेशा इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ये फोकस करते हैं। ये होते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। आते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट पे। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली इसको न्यू इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। इनका जो एम्फेसिस रहता है वो होता है कि ये आइडियाज, आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, उसको बहुत क्रिटिक करते हैं। फॉर इंस्टेंस इनके एक विद्वान है अनिल सील, जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट है, वो बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म है एज सच वो लार्जली एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो एक पर्टिकुलर कास्ट क्लास के लोगों को ही मदद करती थी, उनको उनके लिए ही थी। ऐसे मासेस था, उसका रोल ही नहीं था, उनका खुद का कॉन्ट्राडिक्शन था मासेस में। अब आते हैं सबल्टन स्कूल ऑफ थॉट में। सबल्टन स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली जो लार्जर हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशंस हैं उनको, उनका क्रिटिक इस तरीके से करती है कि वो एलिटिस्ट हैं, वो जो हाई कास्ट हाई क्लास लोग हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव से अभी तक हिस्ट्री राइटिंग लिखा गया है, तो ये उसको अंडन करना चाहते हैं, उसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, पीजेंट्स के पर्सपेक्टिव से, फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर ट्राइबल्स के पर्सपेक्टिव से, वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से ये इंडियन हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना चाहते हैं। सो ये बेसिकली 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसको हम आने वाले लेक्चर में और भी गहराई से डील करेंगे। थैंक यू एंड बाय।